प्रेम का आगार, खुशियों का संसार, घर आंगन को रोशन करती सुनहरी किरण हो तुम, नारी शक्ति स्वरूपा देवधरा की दिवांशी हो तुम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देवांशी में। दर्शकों, कार्यक्रम देवांशी के माध्यम से हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन महिलाओं से जो न केवल आज घर आंगन तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है, बल्कि हर कार्यक्षेत्र पे अपनी नई ऊंचाइयों और बुलंदियों की ओर अग्रसर हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसी ही एक महिला जो कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं बतौर ब्यूटिशियन। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्वागत करते हैं रवनीत कौर जी का। नमस्ते। रवनीत कौर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे आपका जो परिचय है वो ज़रूर जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। थैंक यू। पहली बात तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं रवनीत कौर पंजाब से हूँ और मेरा शिमले में मेरी शादी हुई है, 14 इयर्स हो गए हैं। सो नाउ आई डिसाइडेड कि अब मैं ये लाइन को चूज़ किया मैंने, जो मेरे लिए एकदम नई थी। पहले हमारा शोरूम है वंदना एम्पोरियम जी, तो उसी तरफ से मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में गया जी, और फिर बस इस लाइन को मैंने जी, बहुत खूब। तो आप जैसे कि आप ब्यूटिशियन हैं, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप सुंदरता को कैसे देखते हैं? आपके लिए ब्यूटी क्या है? ब्यूटी मेरे लिए एक मन की भी होती है और एक जो बाहर से एक लेडी को जो कॉन्फिडेंट बनाती है, जी, जो एक लेडी अपने आप को प्रेजेंट करती है, दैट इज़ मेनली ब्यूटी। जो हम एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो हमारा आउटलुक जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, हम किसी के आगे भी खड़े हो जाते हैं, वी डोंट फील शाय, उसे ब्यूटी हम कह देते हैं। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि आज महिलाएं हर कार्यक्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जब हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे कार्य करके अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं। जैसे हम देखते हैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। तो अगर हम ब्यूटिशियन को देखें तो किस तरह से महिलाएं जो हैं इस क्षेत्र में भी अपना जो स्वावलंबन है उसकी ओर अग्रसर हो सकती है और अपनी जो कमाई का जरिया चुन सकती हैं? बिल्कुल चुन सकती हैं। मैं तो कहती हूँ हर महिला को कहीं ना किसी फील्ड में जाके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो जो भी फील्ड हो उसको अगर हम दृढ़ता से करें और मन से करें तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आज की डेट में मैं कहती हूँ नारी पुरुष से ज़्यादा कमा रही है। जी, बिल्कुल। और ऐसा होना भी चाहिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल कर सकती है, स्टेप उठा सकती हैं कि वो ब्यूटिशियन बन सके। तो आप बता सकती हैं कि सरकार की ओर से या फिर अगर इनिशियल स्टेज पर अगर हम देखें तो नारी किस तरह से या कोई भी महिला अगर चाहती हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं तो किस तरह से वो कहाँ से वो हेल्प ले सकती है और कैसे इसे अपना सकती हैं? बिल्कुल वो हेल्प ले सकते हैं। एक तो आजकल तो सरकारी इंस्टीट्यूट भी WIC वगैरह बहुत इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो ब्यूटिशियन की नॉलेज दे रहे हैं, काफ़ी कम रेट्स में दे रहे हैं। बाकी हम भी हर साल 10 लेडीज़ को ट्रेन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन्होंने भी करना है अपना कोर्स तो वो आ सकते हैं हमारे पास ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए एंड दे कैन बी ट्रेन्ड। जी, जैसे कि आपने कहा वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे वो प्रशिक्षण ले सकते हैं? जैसे कि आपने कहा आप भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे में महिलाएं आपसे किस तरह से जुड़ सकती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं? बिल्कुल। मेरी शॉप का नेम है वंदना एम्पोरियम, जो काफ़ी पुरानी शॉप है। काफ़ी लोग आते हैं सूट, साड़ीज़, लहंगा लेने। उसी के ग्राउंड फ्लोर पे मेरा पार्लर है। जी, वो भी मेरी शॉप है, नीचे भी हमारी ही शॉप है पार्लर की। जी, तो वो आ सकते हैं वहाँ पे एंड कोई भी अगर उन्होंने ऊपर भी जॉब करनी है या कुछ भी तरीके से ट्रेनिंग लेनी है या नीचे पार्लर की ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए भी आ सकते हैं वो। जी, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक ब्यूटिशियन के लिए कौन सी जो कुशलता है, कौशल होना ज़रूरी है? क्या कोई भी महिला इसे अपना सकती है या किसी खास हुनर की जो आवश्यकता या होनी चाहिए उसमें गुण? बिल्कुल। अगर जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है जी, तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, चाहे हम जितना मर्जी फोर्सिबिलिटी अपने आप को उस चीज़ में डाल लें। हम यही लाइन हम हमेशा बोलते हैं, अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उस लाइन में जाओ। जी, तो इसमें भी मैं यही बोलूँगी, अगर तो आपका इंटरेस्ट है इस लाइन में तो आप इस लाइन को मन से करो, ये लाइन आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो फिर कोई फ़ायदा नहीं।
जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि पहले एक आप में करने की ज़ील होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद आप अगला कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, तो ऐसे में हर किसी के मन में जहन में एक प्रश्न उठता है कि कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। और जब हम बात करते हैं हर्बल प्रोडक्ट की, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं कि क्या इस्तेमाल करें क्या नहीं, तो इस पर भी आप प्लीज़ प्रकाश डालें। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ये है कि आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत फेक भी आ रहे हैं मार्केट में, लोग ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल मना करूंगी कि ऑनलाइन या मार्केट प्रोडक्ट्स मत खरीदें, दिल्ली मत जाएं या कहीं पर भी मत जाएं खरीदने के लिए प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट आपने लेना है स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड, डायरेक्ट कंपनी से खरीदें, वो बेस्ट रहेगा। एक तो उसका स्कैन कोड वेरीफाई करें, या वो मेकअप का है या वो हेयर का है या वो फेस का है। बिकॉज एक बार अगर हम गलत प्रोडक्ट बाय करेंगे तो, और कस्टमर के ऊपर अगर गलत प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, गलत भी आ सकता है। जी, तो बाकी हर्बल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड दूसरे भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मेन डिपेंड ये करता है कि करने की टेक्निक आनी चाहिए। जी, तो रिजल्ट प्रोडक्ट दे देता है, अगर वो जेन्युइन है तो प्रोडक्ट ज़रूर रिजल्ट देगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर घरेलू नुस्खे भी अपनाए जाते हैं, बहुत सारी हर्ब्स जो हैं हमारे घर पर ही उपलब्ध होती है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की जो घरेलू उत्पाद हैं उसको भी हम इस्तेमाल करके अपनी जो स्किन है उसको टोन कर सकते हैं या नरिश कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जो घरेलू इलाज हैं वो भी बहुत लाभदायक होते हैं जी, उनको भी हम कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी है, चंदन है, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, जी, वो भी कर सकते हैं। पर जब हमें लगे कि नहीं, घरेलू उपाय नहीं चल रहे, जी, तो हम इस तरफ चले जाते क्योंकि हैं। हम देखते हैं ना कि बहुत प्राचीन समय से हमारी जो संस्कृति है वो बहुत रिच है और बहुत सारे उत्पाद जो हैं हमें हमारे हेरिटेज से ही मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो पुराने समय में भी जो है सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसकी सही पहचान होना बेहद ज़रूरी है आज के समय में। बिल्कुल। जैसे कि मैं कहती हूँ, नई टेक्निक्स बढ़ती रहती हैं, वही वैसी है। घरेलू उपाय से ज़्यादा आजकल टेक्निक्स बढ़ गई हैं। बाकी घरेलू उपाय सबसे अच्छी चीज़ है अगर हम उसके लिए जाते हैं। अगर हमारा क्योर हो रहा है घरेलू उपाय से, तो उससे ऊपर कोई नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, फिर हमें आगे टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए। जी, यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला किसी भी उत्पाद को अपने ऊपर अप्लाई कर सकती है? नहीं, बिल्कुल या नहीं। कोई टेस्टिंग ज़रूरी है पहले? बिल्कुल, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव स्किन है, हर चीज़ के लिए अब कंपनी अलग प्रोडक्ट बनाती है। जैसे हमारी स्मूथनिंग क्रीम है, वो सेंसिटाइज हेयर के लिए अलग है, नॉर्मल हेयर के लिए अलग है। तो हर चीज़ के लिए अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। कई लोग अब मेरे पास रिपन से आ रहे हैं, IGMC से आ रहे हैं, हमारे पिगमेंटेशन नहीं हट रही है फेस पे, तो हमारे पास इसका बहुत बेहतरीन उपाय है। जिसकी भी ब्लैक स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, या हेयर जिनके बर्न हुए हैं, उनके हेयर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा हमारे पास टेक्निक्स है हमारे पास। तो वो आ सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि क्या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं देखो किसी पे कमेंट नहीं करूँगी, बट ये है कि मेडिसिन सीधे एक ब्यूटिशियन के पास जाएं, या फिर, क्योंकि हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है कि सीधे ब्यूटिशियन के पास जाएं या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से भी हम संपर्क कर सकते हैं? नहीं, देखो पहले तो ब्यूटिशियन के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको मेडिसिन लिख के देंगे वो आपकी स्किन के पोर्स ओपन कर देंगे। वो बहुत हार्श होती है स्किन पे। सो डायरेक्टली हम यही कहते हैं कि पहले मेडिसिन से जाने से अच्छा आप नॉर्मल तरीके से पहले ठीक होने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार मेडिसिन अगर हमारे फेस पे लग जाएगी तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जी, ये तो बात हुई बाहरी सुंदरता की, और इससे भी ज़रूरी है कि आंतरिक सुंदरता, यानी कि क्योंकि जो हमारा आहार होता है वही हमारी जो स्किन टोन है उस पर काफ़ी इफेक्ट करता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, वी शुड ईट हेल्दी। अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे तो हम फिजिकली भी हेल्दी नहीं होंगे। चाहे हमारी स्किन है, चाहे हमारी शरीर है, हेल्दी खाने से रोग भी दूर रहेंगे एंड स्किन पे भी ग्लो रहेगा। जी, तो किस तरह की डाइट जो है हमें एक आम इंसान को फॉलो करनी चाहिए? घर का खाना, सबसे बड़ी बात घर का खाना। जंक फूड स्टॉप करना चाहिए। आज के लोग घर के खाने को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बाहर के खाने को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि हमें घर का खाना ही खाना चाहिए। घर में जो मर्जी बनाओ, आजकल की मम्माज तो बहुत क्विक हो गए हैं, बहुत ट्रेंड हो गए हैं। जी, सो घर का खाना बेस्ट है। और जैसे हम सैलेड देखते हैं, डिफरेंट तरह की जो उसमें हम आइटम्स यूज़ करते हैं,
फलों का सेवन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सैलेड का क्या यूज़ रहता है? सैलेड इज़ फाइबर, एंड अगर हमारा फाइबर से स्टमक क्लीन रहेगा तो ऑब्वियसली फेस विल बी ऑलरेडी क्लीन्ड। जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी बहुत पिएं जी, और उससे हमारा स्किन बिल्कुल क्लीन एंड ग्लोई रहेगा। जी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं सावन का महीना चला है और ऐसे में 16 श्रृंगार की अगर बात ना की जाए तो क्या फ़ायदा। तो आपसे जानना चाहेंगे आपके नज़रिए में 16 श्रृंगार क्या है और किस तरह महिलाएं जो हैं आम जिंदगी में अपने आप को फिट रख सकती हैं, अपने स्किन को नरिश कर सकती है, प्रॉपर वे में स्किन केयर कर सकती हैं। स्किन केयर का बेस्ट तरीका है CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अगर हम फेस वॉश करके, क्लेंस करके, मॉइस्चराइज करके एंड टोन करके अगर हम हमारी स्किन की 3 रूटीन्स फॉलो करते हैं, जी, स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड सोने वक्त अगर हम ये फॉलो करते हैं विद विटामिन C सेरम के साथ, जी। तो हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने कहा सीरम, विटामिन C, तो क्या इसका नेचुरल सोर्स भी है कुछ? किस तरह के आहार में हम ले सकते हैं नेचुरल? बिल्कुल, अगर हम ऑरेंज के छिलके को पील ऑफ करके, मतलब कि जी। उसको सुखा के उसका जी। पाउडर बनाते हैं, जी, उसको हल्का सा कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा लेते हैं या एलोवेरा को लगा लेते हैं। सो इट्स द बेस्ट थिंग टू मेक द नाइट रूटीन एंड डे रूटीन के लिए। ओके। ये तो आपने कहा कि रात्रि के समय जो है महिलाएं जो है अपनी फेस को क्लिनजिंग, या कोई भी व्यक्ति जो है अपने फेस को क्लिनजिंग करके CTM की रूटीन CTM फॉलो करो मॉर्निंग एंड नाइट में, जी। स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी। हम सोचते हैं कि चलो थके हुए आए हैं, छोड़ो क्या वॉश करना फेस को, सो जाते हैं ऐसे ही, तो नहीं, हमें CTM का प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम नॉर्मल रूटीन में भी, मैं किसी का मेकअप भी करती हूँ तो पहले हम CTM का रूटीन फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं फॉलो होगी तो मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। सो वैसे ही अगर हमारी स्किन पे ये चीज़ नहीं फॉलो होगी तो हमारी स्किन भी हेल्दी नहीं रहेगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमें रूटीन पे अपना एक जो रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए और CTM को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि आप जो है एक पार्लर रन कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं भी शायद आपके साथ जुड़ी हैं, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कितनी महिलाएं जो हैं आपके साथ कार्य कर रही हैं, किस तरह से आपने उन्हें रोज़गार की ओर अग्रसर किया है और कितना उनका अर्निंग रहती है मंथली? उनकी अर्निंग रहती है, पहले तो मेरे पास 15 लेडीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं मेरी शॉप्स पे, एंड उनकी अर्निंग 10 to 15,000 रहती है। जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आप प्रशिक्षण, आपने कहा कि आप निःशुल्क दे रही हैं, तो कितने समय का जो प्रशिक्षण रहता है और किस तरह से जो एक महिला है वो प्रशिक्षित हो पाती है, कितने समय में? मिनिमम 1 ईयर तो लगता है जब तक हमारा प्रॉपर हम ट्रेन हो जाते हैं। जी, 1 साल चाहिए हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज कोई भी चीज़ हम पहले कस्टमर के ऊपर आपको नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए देते। पहले हमें 2-3 बारी खुद देखना पड़ता है कि क्या उनका चल रहा है, क्या नहीं है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद मतलब मिनिमम 1 ईयर लग जाता है आपको ट्रेनिंग पूरी फुल करने के लिए। जी। जैसा कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने प्रशिक्षण जो लिया है उसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या रही और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, क्या आपका जो रुझान इस तरफ बचपन से ही था या फिर आपने जैसे कहा कि बाद में आप इस तरफ मोल्ड हुए? नहीं, मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बचपन से था। मुझे सुंदर लगने का या मुझे कपड़े अच्छे पहनने का और मुझे अच्छे दिखने का बचपन से ही शौक़ था। तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं इस शॉप पर, जैसे हम लहंगा, साड़ीज़ एंड एवरीथिंग में मैं बैठी, तो फिर मेरा इंटरेस्ट, वैसे ही मैंने एक ब्राइडल को रेडी कर दिया तो फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया इस लाइन पे कि हाँ मैं आई कैन डू दैट। जी, तो फिर मैंने कोर्सेज किए, बहुत मेकअप आर्टिस्ट से किए। पारुल गर्ग से मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, UV खाई से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जी, महक कवत्रा, मतलब कि मेनली वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड से, मतलब सब जगह से आई एम फुली ट्रेंड एज अ जी। मेकअप आर्टिस्ट। तो इसके लिए मैं वही बोल रही हूँ, हमें ये लगता है कि हाँ नहीं, एक एंड हो गया। अभी भी मैं बोलूँ कि मेरा एक एंड हो गया सीखने का। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही नहीं, है। एंड जी, कभी नहीं होता। हम जितना मर्जी सीख ले, जितना मर्जी आगे बढ़ ले, जी। इस चीज़ का कभी end और नहीं जिस तरह से हम दिखते हैं, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, न्यू मेकअप स्टाइल, तो अगर आपसे मेकअप स्टाइल के बारे में जानना चाहें तो कितने तरह के मेकअप जो है एक आर्टिस्ट जो हैं, आप किस तरह के मेकअप करती हैं? मेकअप बहुत तरीके के हैं। कईयों को आइज़, बोल्ड आइज़ चाहिए, कईयों को सॉफ्ट चाहिए, कईयों को न्यूड लुक चाहिए, कईयों को बंगाली लुक चाहिए, कईयों को वेस्टर्न लुक चाहिए, क्रिश्चियन लुक चाहिए। जी, मतलब हर तरह की ब्राइड हमारे पास आती है रेडी होने के लिए। जी। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी, तो क्या मेकअप करना ज़रूरी है या फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो ब्यूटी है
चंद जो उत्पादन हैं उनको इस्तेमाल करके भी हम बोल सकते हैं कि सुंदरता इसे भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम वही मैंने बताया आपको, अगर हम हेल्दी खाते हैं और अपनी CTM की रूटीन फॉलो करते हैं, तो अगर हमारा फेस नेचुरली बहुत अच्छा है, ग्लो कर रहा है, तो हमें इतना मेकअप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल एवरीबॉडी, एवरी गर्ल वांट्स कि हाँ मैं और सुंदर दिखूं जी। तो हर तरह से मेकअप कैरी में कॉन्फिडेंस लेके आता है हमारे को जी। तो वो हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो किस तरह से अगर एक महिला जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेंगी तो वो कहाँ कहाँ पर रोज़गार की प्राप्ति कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्राप्ति रोज़गार की। आप पार्लर में जाके प्राप्ति कर सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट होके अपना एक सैलून खोल सकते हैं। अगर आप नहीं खोलना चाहते, आप घरों में जाके सर्विस दे सकते हैं। एंड मोर ओवर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं आगे, अगर आप सीख लेते हैं, खुद इतना ट्रेन हो जाते हैं। आजकल हमारे पास नेल एक्सटेंशंस भी हैं, आईलैश एक्सटेंशंस भी हैं जी। सिर्फ मेकअप नहीं है, ये लाइन बहुत ही बड़ी है जी। ठीक है, तो इस लाइन आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सारी जो स्ट्रीम्स है इस आर्ट के ज़रिए जो हैं वो महिलाएं सीख सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है। बिल्कुल, अगर आप मेकअप में नहीं जाना चाहते हो, आप नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आजकल नेल एक्सटेंशंस, नेल आर्टिस्ट का बहुत ट्रेंड है, तो उसमें भी आप काफ़ी आगे जा सकते हो। आजकल अगर हम कोई महिला बाहर भी जाना चाहती है पढ़ाई के बेसिस पे, अगर वो वहाँ जाके कहीं पार्लर में भी अर्न करती हैं या कुछ नेल एक्सटेंशंस या कोई भी चीज़ में, आईलैश एक्सटेंशंस में जाती है, तो वो अपना एक सेल्फ अर्न करके अपने आप को डिपेंडेंट कर सकती है, अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं बाहर जाके जी। उनको ये नहीं करना पड़ेगा कि हाँ पेट्रोल पंप पे जाके जॉब करनी पड़ रही है या कहीं ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही है, यानी कि घर बैठे ही या इस तरह के कहीं पे भी वो अपना जो छोटा कार्य कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। और कितनी अर्निंग्स जो है महिला एक प्रारंभिक स्तर पर अर्न कर सकती हैं? अर्निंग्स मैंने आपको ये बताया, जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हम इसमें अच्छा बनेंगे, उतनी अर्निंग हमारी बढ़ती जाएगी जी। यानी कि इसका जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट है जी बिल्कुल। जैसे कि आप बता रही थी कि आप प्रशिक्षण दे रही है, तो किस तरह की किस क्षेत्र से जो महिलाएं हैं आपसे जुड़ी हैं? क्या ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं वो भी आपके साथ प्रशिक्षण ले रही हैं? बिल्कुल, कोटखाई से, रोरू से काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, लड़कियां आती हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग आते हैं और आ भी सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ले सकते हैं ट्रेनिंग जी। जैसा कि हम देखते हैं रवनीत जी कि आजकल जो एटमॉस्फेयर है, काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्किन को कैसे नरिश रख सकते हैं? स्किन को नरिशमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं बारंबार बोलूँगी, CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, पोल्यूशन से आ रहे हैं, अगर हम अपनी स्किन को पहले ही क्लीन कर लेंगे तो डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ हमारे को फ़र्क देंगी ही नहीं कोई भी जी। जैसे हम देखते हैं कि जो एडल्ट्स हैं वो तो कोई भी इस तरह का कार्य कर सकते हैं, कोई भी जो हर्ब्स हैं जैसे कि या फिर कोई भी उत्पादन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें या स्पेशल जो नीड के जो पर्सन होते हैं, वो किस तरह से अपनी स्किन को टोन रख सकते हैं? इस तरह के पर्सन्स, अगर हम बुज़ुर्ग को देखा जाए, जो घर में लेडीज़ हैं, वो अपने आप को घरेलू तरीके से टोन रख सकते हैं। गुलाब जल लगा सकते हैं जी। वही मैंने बोला, एलोवेरा लगा सकते हैं, एलोवेरा का पौधा आजकल हर घर में है, वो लगा सकते हैं। एंड अगर दूसरे तरीके से देखें हम, तो नॉर्मल हमारे पास सब कुछ है आजकल बाज़ार में, वो अप्लाई कर सकते हैं जी। जैसा कि आपने कहा कि आप खुद भी मेकअप की शौकीन हैं और इसी प्रोफेशन से जुड़ी हैं, तो जाहिर है हर महिला जो हमें देख रही होंगी उनके मन में प्रश्न होगा कि एक नॉर्मल लाइफ की जो महिला है, वर्किंग महिला जो हैं, उनकी जो मेकअप किट है उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात, उनकी किट में क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी की स्किन अगर ऑयली है तो वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लें, पर मॉइस्चराइज़र स्किप मत करें, इट्स वेरी नेसेसरी। रेस्ट आप कोई भी माइल्ड सनस्क्रीन रखें अपने पास, सनस्क्रीन इज़ वेरी नेसेसरी। SPF 50, SPF 40 वो ज़रूरी है। उसके बाद एक लाइट मेकअप रूटीन के लिए आप CC क्रीम, BB क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, मस्कारा, काजल एंड हेयर सेरम, एक लिपस्टिक का शेड, बस इतना बहुत जी। जैसे आपने कहा हेयर सेरम, लाइक अगर बालों की अगर बात करें तो क्या जैसे आजकल हम देखते हैं स्ट्रेटनिंग का बहुत प्रचलन है, या फिर बहुत सारे जो प्रसाधन हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या किसी तरह से नेचुरली भी हम अपने बालों को स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर बालों को शाइनी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे घरेलू उपाय, जैसे कर्ड है,
हंग कर्ड को अप्लाई कर सकते हैं, एग वाइट को अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हमारे हेयर्स को बहुत शाइन मिलती है जी। कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, डेली रूटीन में हम ऑयलिंग करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है हमारे हेयर का। जी, जो महिला आपसे जुड़ना चाहती हैं या फिर जो प्रशिक्षण लेना चाहती है या ब्यूटिशियन बनना चाहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बोलूँगी आप आइए हमारे पास, डरिए मत, मेरे नंबर पे कॉल करिए या हमारी शॉप पे विज़िट करिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब नारी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो महीना है ये सावन का महीना है और तीज त्योहारों, हमारे भारत में तीज त्यौहार चलते ही रहते हैं और ऐसे में अगर हम मेकअप या फिर महिला के जो सौंदर्य प्रसाधनों की बात ना करें तो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे महिलाओं को? किस तरीके से टिप्स, मतलब तैयार होना या फिर किस तरह से अपने आप को फिट रखें, मेकअप किस तरह से करें? चलते चलते आप बस थोड़ा सा अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रूटीन फॉलो करने के बाद आप नॉर्मल तरीके से मॉइस्चराइज़र के बाद आप पीबी क्रीम लगाइए। अगर आप फाउंडेशन पे जाना चाहते हो तो आप पहले प्राइमर लगाइए जिससे आपकी फाउंडेशन आपको नुकसान नहीं देगी जी। एंड नॉर्मल तरीके से काजल लाइनर लगाइए, यानी कि अपने आप को अच्छे से सजिए संवारिए सच और के उससे संवारिए। बेहतर है कि आप अपनी जो आहार है उस पर फोकस करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, रवनीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत सारी जानकारी आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज कार्यक्रम देवांशी में बस इतना ही। नमस्कार।